हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रैंक लाइव में। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि ये सब्जेक्ट। सर ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? हाँ, ये सब्जेक्ट है कक्षा 1 से लेकर इंटर, हाई स्कूल या विभिन्न कंपटीशन की परीक्षाओं में इसके संबंधित बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम लोगों को कन्फ्यूजन कर देते हैं। आज हम इसको डिटेल से समझेंगे। क्या इसमें समझेंगे? इसमें ये समझेंगे कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। क्या सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं? हाँ, सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं। कई पार्ट होते हैं, एक नहीं कई पार्ट होते हैं केवल सब्जेक्ट के, जो कि बोलते हैं कर्ता, यानी कर्ता के कई पार्ट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। इसमें कैसे समझेंगे? जैसे ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इन द रूम इज ईटिंग फ्रूट्स। इस शब्द में सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है, क्वालिफायर क्या है, डिटरमाइनर क्या है, और मेन वर्ड, हेड वर्ड या एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, इस पार्ट में ही सब छिपे हुए हैं। लेकिन हमें जो है समझ नहीं आते हैं। आज इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आए हैं रैंकर सर, जो कि रैंकर लाइव में है। अब आपको समझाएंगे। क्या क्या समझाएंगे? ये आपको समझाएंगे डिटरमाइनर क्या होते हैं, क्वालिफायर क्या होते हैं, और एडजेक्टिव, मेन वर्ड, हेड वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज, ये सारे ही एक सेंटेंस में होते हैं। हम बचपन से सीखते आ रहे हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, करता करता करता, लेकिन कर्ता के पार्ट नहीं समझ आ रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति के बारे में आप नाम जानते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, तो डिटरमाइनर के रूप हैं ए, एन, द, दिस, दैट, माई, हिज, योर, योर्स, टू और अन्य कई सारे शब्द हैं, जो कि मेन वर्ड से सबसे पहले वाक्य में सबसे पहले से लगे होते हैं। इन वाक्यों को डिटरमाइनर कहते हैं। जैसे कि इसमें जो है ए शब्द दिया गया है। क्या दिया गया है? ए शब्द। ये हमारा क्या है? डिटरमाइनर। और उसके बाद ये क्या होते हैं? क्वालिफायर, एडजेक्टिव। ये लगभग सेम टू सेम होते हैं। कई ग्रामर की किताबों में क्वालिफायर और एडजेक्टिव का एक ही दिखाया गया है, और कई जगह पर क्वालिफायर के अंदर ही डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। ये जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। और क्वालिफायर क्या है? क्वालिफायर हमारा है वेरी क्या है? हमारा क्वालिफायर। और आइए देखते हैं। और ये मेन वर्ड क्या होता है? मेन वर्ड होता है जो मुख्य कर्ता होता है, मुख्य सब्जेक्ट होता है, मुख्य कर्ता सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर हमारी जो लड़की है, तो लड़की हमारी क्या है? मेन वर्ड है। और हेड वर्ड, उसी को हम हेड वर्ड ही बोलते हैं। कई किताबों में लिखा है, कई ग्रामर कि मेन वर्ड और हेड वर्ड, मेन वर्ड हेड वर्ड दोनों एक ही होते हैं। जिसको कि ये हमारा जो है गर्ल हमारा क्या है? मेन। और ब्यूटीफुल क्या है? उसकी लड़की की एक विशेषता है। लड़की की क्या है? विशेषता है। विशेषता को एडजेक्टिव कहते हैं। और उसके पहले का शब्द जो विशेषता है उसको कम या ज़्यादा दर्शाए, उसको क्वालिफायर कहते हैं। कम या ज़्यादा दर्शाए। तो यानी कि ये क्या है? हमारी ब्यूटीफुल सुंदर है, और बेरी लगा हुआ है, ये बहुत सुंदर है। ये एडवर्ब का भी काम करता है। तो हम समझ लेंगे कि ए वेरी ब्यूटीफुल, ये हमारा क्या हो गया है? अगर पूरा मिला के बोला जाए तो कुछ ग्रामर की किताबों में लिखा है कि ये जो है पूरा क्वालिफायर ये होता है, और ये भी उसके अंतर्गत आ जाता है, जो कि एडजेक्टिव फ्रेज के पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज के पार्ट होते हैं। अब सर ये एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? इसको जो है, जो गर्ल है उसको यहाँ पर लिखे होते हैं लगभग इन द रूम, ये स्थान को दर्शाते हैं। क्या करते हैं? स्थान को दर्शाते हैं। और कई शब्द, यानी कि एक शब्द ना होकर कई वर्ड जुड़ते हैं। जैसे कि हमारा जो है एक वर्ड ये हो गया है रूम, एक वर्ड ये हो गया द, और एक वर्ड ये तीन, यानी कि कई शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? एक फ्रेज बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है? और लड़की की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। कहाँ की? क्योंकि ये कमरे में है। एक बहुत सुंदर लड़की कमरे में है। ये कौन सी लड़की है? जो कमरे में है। तो ये हमारा क्या हो गया है? एडजेक्टिव फ्रेज। और ये हमारा हो गया है मेन वर्ड हो गया है। और इसी को बोलेंगे हेड वर्ड। मतलब ये और ये दोनों एक ही है। और ये क्या है? ब्यूटीफुल, ये लड़की की विशेषता बता रहा है। ब्यूटीफुल क्या बता रहा है? लड़की की वो विशेषता बताए, अच्छाई, बुराई या कुछ और विशेषता बताए, तो वो क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को कम या ज़्यादा जो होता है एडवर्ब बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है? हमारा ये क्वालिफायर है।
कहीं कहीं पर जो कुछ बात यदि ये ना दिया हो तो इसको ही क्वालिफायर या एडजेक्टिव बोलते हैं, या किताबों में लिखा हुआ है। और हमारा ये वर्ड है, ए है, कहीं पर एन होता है, कहीं पर द होता है, कहीं दिस दैट, इनमें से कोई वर्ड जो सबसे पहले लिखा होगा वो हमारा क्या होगा, डिटरमाइनर। उम्मीद है आपको ये जो है हमने जो बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार के जो वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आइए अब आपको ये देखना है कि आपने इसको कितना सीखा है, कितना समझ में आया है, तो उसको जो है आप पहले से सोचिए, और जो हम बता रहे हैं यदि आपका वो मैच मिल रहा है तो समझिए सही है, और नहीं मिल रहा है तो समझिए गलत है, उसको आप सुधारने का प्रयास करें। जैसे कि हमने ये लिखे हैं एग्जाम्पल, इनको समझिए। अब ये दिया गया हुआ द वर्ड, द ये क्या है, द पहले बता दिया है, जो सबसे पहला वर्ड होता है और जो है निश्चितता, इसको क्या बोलते हैं, निश्चितता प्रदान करता है द। जैसे कि यहाँ पे इसमें दिया गया निश्चितता, तो ये हमारा क्या है, डिटरमाइनर। ये क्या हो गया, डिटरमाइनर। और सबसे पहले देखना मेन वर्ड कौन है, मेन वर्ड हो गया इसमें मैन, एक व्यक्ति, इसको बोलेंगे मेन वर्ड या हेड वर्ड। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ओल्ड। तो ये ओल्ड क्या हो गया है, ओल्ड हमारा हो गया है एडजेक्टिव, क्योंकि ये आदमी की विशेषता बता रहा है। और विशेषता कैसी, कम या ज़्यादा, वो क्या होता है, क्वालिफायर। तो वो क्या हो गया हमारा, ये इसमें जो बहुत या कम के लिए क्या बताया है, तो ये हमारा हो गया क्वालिफायर। और उसके साथ ये वर्ड क्या है, ये विद ए वॉकिंग स्टिक, यानी कि ये हमारा हो गया है एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये कई शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और इसके बाद हमारा शुरू होता है प्रेडिकेट, जो कि यहाँ पर भी है, जो वर्ब से शुरू होते हैं वो होते हैं यहाँ से लास्ट तक, ये हमारा यहाँ पर प्रेडिकेट है, वही हमारा यहाँ पर ये प्रेडिकेट है। और हम क्या सीख रहे हैं, हम तो सब्जेक्ट सीख रहे हैं, तो इसलिए अभी जो है सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। तो हमारा विद एक वर्ड है, ए दूसरा वर्ड है, बाकी तीसरा वर्ड है, स्टिकी, ये पूरा सब मिलाकर हमारा क्या बन गया, एक फ्रेश बन गया है। द वेरी ओल्ड मैन, एक जो है बहुत वृद्ध व्यक्ति, विद ए वॉकिंग स्टिक, एक जो है जो टहलने की जो है छड़ी के साथ, क्रॉस द रोड, सड़क पार किया। अब नेक्स्ट समझते हैं ये ए ब्यूटीफुल लार्ज हाउस, एक सुंदर बड़ा सा घर, ऑन द हिल, पहाड़ी पर, बिलोंग्स माई अंकल, मेरे चाचा जी का है या मेरे चाचा जी से संबंधित है। तो इसमें जो है कौन सा डिटरमाइनर है, कौन सा क्वालिफायर है, कौन सा एडजेक्टिव है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि ये हमारा क्या होगा, डिटरमाइनर, क्योंकि ये निश्चित दिखा रहा है एन, ए, द, दिस, दैट, दोज, इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया है, डिटरमाइनर। ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये घर की विशेषता बता रहा है, और ये लार्ज भी है, दो विशेषताएं हो गई हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वालिफायर बोल सकते हैं। अगर दोनों दी गई हैं तो पहले को बोलेंगे एडजेक्टिव और दूसरे को बोलेंगे क्वालिफायर। और उसके बाद ऑन द हिल, ऑन द हिल, तो हमारा ये ऑन द हिल क्या हो गया है, ये एडजेक्टिव फ्रेश हो गया है। क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेश। तो देखिए कितना लंबा, यानी कि ये सब्जेक्ट कितना लंबा हो गया है, यहाँ से लेकर ए ब्यूटीफुल लार्ज हाउस ऑन द हिल, इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया है। और अभी तक हम पढ़ते आए हैं छोटे छोटे सब्जेक्ट, जैसे ए बॉय, द गर्ल, किसी का नाम या पशु या वस्तु, इस प्रकार से केवल छोटा सा सब्जेक्ट होता है। लेकिन इसमें देखा गया है कि कितना लंबा हमारा जो है हो गया है सब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और इसके आगे जो वर्ब से आगे होता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। इसके भी कई भाग होते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट आपको वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें कि डिटेल से समझाएंगे उसमें जो है क्यों कौन से पार्ट होते हैं। आज अभी जो है हम केवल सब्जेक्ट के ही पार्ट बता रहे हैं। तो इसमें पहचान लीजिए, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, एडजेक्टिव, और ये हमारा मेन वर्ड बोलो या हेड वर्ड, और ये हमारा हो गया है एडजेक्टिव ऑफ फ्रेश, बिलोंग माई अंकल, ये हमारा क्या हो गया है, बचा हुआ से प्रेडिकेट। और नेक्स्ट आइए और समझते हैं जिससे कि हमें अच्छे समझ में आ जाए, जो एग्जाम्पल हैं ये अच्छे समझ में आए। और देखिए, दोज टू यंग बॉय, दोज टू यंग बॉय, दो जवान लड़के, इन रेड शर्ट,
यानी कि लाल शर्ट में। अब यहाँ के बाद ये हमारा क्या वर्ब शुरू हो गया है, तो हमने जान लिया है कि हाँ यहाँ तक हमारा क्या हो गया है, ये यहाँ तक हमारा क्या हो गया, पूरा ये सब्जेक्ट हो गया है। और जहाँ से ये वर्ब शुरू हुई है तो यहाँ के बाद ये हमारा क्या हो गया है, प्रेडिकेट। द रेस, वो दो यंग लड़के लाल शर्ट में वॉन या जीते, क्या जीते, द रेस, रेस जीते। तो इसमें अलग अलग हमें पहचानना है कि अलग अलग ये हमारे क्या क्या इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले ये हमारा क्या होगा, डिटरमाइनर, ये भी जो है डिटरमाइनर है। और ये शब्द इसमें दो दिए गए हैं, ये दोनों डिटरमाइनर हैं। दोनों क्या दिए गए हैं, डिटरमाइनर, कि ये निश्चितता प्रकट करते हैं कि ये दो वही वाले ये फिक्स हैं, इसलिए ये कि दोनों क्या हैं, हमारे डिटरमाइनर है। और उसके बाद मेन वर्ड क्या है हमारा, मेन वर्ड है बॉयज, जो कि मेन वर्ड बोल सकते हैं, हेड वर्ड बोल सकते हैं, ये बॉयज हो गया। और उसके पहले ये हमारा है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर ये हम क्वालिफायर भी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव क्वालिफायर भी बोल सकते हैं। और इन रेड शर्ट, और ये क्या हो गया है, एडजेक्टिव फ्रेज, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया है, फ्रेज। और बचा हुआ प्रेडिकेट। और नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, दैट एक्सट्रीमली स्मार्ट गर्ल, यानी कि वह बहुत अति स्मार्ट जो लड़की है, फ्रॉम इंडिया, भारत से, स्कोर्ड टॉप, उसने जो है इतना स्कोर कर लिया है, इतने प्राप्त कर लिया है रन कि वो टॉप हो गई है, टॉप हुई है। तो क्या हो गया है, यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा हो गया है डिटरमाइनर। और सबसे पहले पकड़ते हैं यहाँ पर क्या हमारा ये है कि हेड वर्ड बोलेंगे या मेन वर्ड बोलेंगे, ये हम मेन वर्ड है। और इसी के सहारे से हमें पूरा पकड़ना है कि ये जो है हमारा ये क्या हो गया है, ये हमारा स्मार्ट एडजेक्टिव हो गया है। और ये हमारा होगा एक्सट्रीमली, अत्यधिक, यानी कि ये हो गया है हमारा क्वालिफायर। और उसके पहले डिटरमाइनर, क्या हो गया, ये हमारा डिटरमाइनर। उसके बाद ये फ्रॉम इंडिया, ये यहाँ तक इसमें ये देखना है कि हमारा जो है वर्ब कहाँ से शुरू हो रही है। ये तो वर्ब है नहीं ना, ये वर्ब है, तो हमारा वर्ब कहाँ से, जहाँ से वर्ब शुरू होगी वहाँ से हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट, उसके पहले सारा जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया है। तो ये फ्रॉम इंडिया क्या हो गया है, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेश हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहले आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और ये एक नेक्स्ट हमने दिया है आपको, ये आप होमवर्क समझिए, जो कि आप कमेंट में हमें लिख कर देंगे, हमें बहुत खुशी होगी। और इसका रिप्लाई भी हम देंगे। इसका ये जो है, इसको सम बिल्ड ब्लैक, कुछ जंगली काले एलिफेंट्स, हाथी, नियर द रिवर, नदी के किनारे, बेयर थे ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी रहे थे। कुछ जंगली काले हाथी नदी के किनारे पानी पी रहे थे। इसमें आपको सब्जेक्ट बताना है और सब्जेक्ट के पार्ट भी टाइप करना है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इस प्रकार से आप पढ़ेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि कोई अंग्रेजी से संबंधित समस्या हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। इसी के साथ अब नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे। क्या क्या बताएंगे आपको, हम बताएंगे प्रेडिकेट के पूरे भाग। इसी के साथ जय हिंद।